हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस 2024 में बिहार दरोगा का ये दिसंबर में परीक्षा होने वाला है, क्योंकि ये कुछ ही दिन के बाद ये इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसे ये 2001 से जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं 2001 से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए, मैं सबका ये प्रश्न का ये मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, ये हमारे पास है जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं उसका ये लिस्ट है। कब ये क्या पूछा गया था, कब पूछा गया था, तो ये इसका मेरा लिस्ट है। तो आज मैं ये शुरू करूँगा 2 तारीख 12वां महीना 2001 का। और मैं बता दूं दोस्तों, इसके बाद मैं ज्ञान बिंदु का भी लाऊंगा। और इस वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को पे जुड़े और वहाँ से इस वीडियो का आप इसका PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला है, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सहायता में उपग्रंथि गर्म दल, नरमपंथी और ठंडे दल से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। अगला है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था श्याम कृष्ण शर्मा। अगला देखेंगे, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, इनमें से कौन नेता नरमपंथी का था? तो ये कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला है, होम रूल रिंग की स्थापना किसने की? तो ये की थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में। अगला है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। अगला है, भारत में प्रथम अंतरिमी सरकार की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2 सितंबर 1946। अगला है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया था? तो ये किया था साइमन कमीशन की किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण इसका ये विरोध किया था। अगला है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किए थे? तो ये किए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसके दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसको ये देखेंगे। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह भाकना थे। केसर
हिंद उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 में उर्दू में निकला था। अगला है 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? ये किया गया था बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला है भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ये ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। यहाँ पे कुछ ये नोट्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ये देख लेंगे। क्या किसी राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, और 61 में अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह संसद के किसी भी सदस्य का हो। अगला प्रश्न देखेंगे, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। अगला देखेंगे, मंत्री परिषद है, तो ये क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय। कैबिनेट से बड़ा निकाय। अगला देखेंगे, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो ये आता है राज्य और केंद्र की संचित निधि 50:50 के अनुपात में। अगला है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। कौन हो सकता है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। अगला है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस क्वेश्चन का हाँ आंसर हो जाएगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, सभापति और दूसरी सदस्यों को। अगला देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला है राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो राज्यों में प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि। अगला है भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघों के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में। अगला प्रश्न है भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं। तो ये जाते हैं लोकसभा से। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो ये लोकसभा से लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, तो ये हो जाएगा अपने अपने विभाग
अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में। दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे कि इसे संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो ये 44वें संविधान। तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया और संपत्ति का अधिकार सब अब संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार रह गया है। चलिए अब अगला देखेंगे। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। तो वो कौन सी घटना घटी? तो ये धन्यवाद से 26 सितंबर 1995 को गजीलीटांड कोलियारी खदान धन्यवाद में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त किया गया? तो ये किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के क्वालिफाई नहीं किए? तो ये सीरिया। ये 2002 के हैं दोस्तों, तो ये इतना नहीं पूछेगा। अगला देखेंगे, 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था आशा भोसले को। अगला है, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो ये है झारखंड। दोस्तों मैं बता दूं कि इसे 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसका सृजन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के दक्षिण हिस्से को विभाजित कर किया गया था। तेलंगाना देश का 29वां राज्य जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया, जिससे वर्तमान में 28 राज्य ही हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप को संयुक्त रूप में 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये अभी तक कोई नहीं है। तो ये दोस्तों ये मैं बता दूं, ये पिछले हैं। अब मैं ये अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद का उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। तो ये डिक चैनी थे पहले। मैं बता दूं दोस्तों, मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ये पिछले साल 2001 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो उस समय के मुताबिक ये प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अगला है, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा शबाना आजमी। अगला है,
किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो ये है असम के साथ। अगला है, किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये द वाइल्ड एसोसिन। अगला है, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नेल्सन मंडेला को। अगला है, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास का लेखक है तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न, 10 पंचवर्षीय योजना का शुभ आरंभ हो जाएगी। तो ये 10 पंचवर्षीय योजना का शुभ आरंभ कब हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2002 से 7 के बीच में। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रैल 2002 से 7 के बीच में। अगला है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से ये चंबल नदी नहीं बहती है। अगला है, भूमि से चारों ओर बद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार। अगला है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा बिहार। अगला है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये है ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा नाकोंडम और वैरन, ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये है नाकोडम और बैरन। अगला है, किस देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य से किनके गुणक के अंतर में होता है? तो ये 4 मिनट के अंतर होता है। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो ये है उड़ीसा। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटता है, वो है उड़ीसा। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो ये कब रहती है? तो ये रहती है 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब रहती है? तो ये रहती है 4 जुलाई को। अगला है, कथन अ, कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। कारण इसका है, यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों अ और ब सत्य है, लेकिन ब ए का कारण नहीं है। अगला देखेंगे, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। कारण है, ब अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर है। तो ये हो जाएगा दोनों अ
और ब सत्य है और ब अ का कारण भी है। अगला प्रश्न है, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ये है कुल जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, बिहार राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फरहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन किया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता की चित्रकला इन कथाओं का चित्रण करती है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जातक। विहार शब्द का अर्थ क्या है? तो विहार ये बौद्धतम है। हाँ सॉरी दोस्तों, ये बिहार बौद्धतम जो ये है ये एक पर्यटन है। सॉरी दोस्तों, बिहार शब्द का अर्थ जो है ये पर्यटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यटन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? तो ये पशुपति का। अगला है, बिहार समृद्ध है। तो ये है खनिजों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा राज्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला देखेंगे, बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर और गया। बिहार के मुंगेर और गया जिला जो झारखंड के से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया और कटिहार। इसका ये देख लेंगे दोस्तों। बिहार राज्य के मुख्य उद्योग मुंगेर माने जाने जाते हैं। सिगरेट कारखाना और बंदूक फैक्ट्री कहाँ है? तो ये है मुंगेर में। अगला है औरंगाबाद। ये है औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना। मिल्क उद्योग भागलपुर में। पेय पदार्थ गया में। और ये प्लास्टिक उद्योग पटसन कारखाना ये कटिहार में। अगला देखेंगे, हरियक नरेश बिम्बिसार की राजधानी थी। तो ये थी राजगीर या गिरिवंश। हरियक नरेश बिम्बिसार की राजधानी। अगला है, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो ये लाए गए बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। अगला है, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो ये की थी थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तो ये 1991 में। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए। इसमें विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेश निवेश के प्रति आग्रह शामिल था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को
गति देने में मदद की। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से 1996 के समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का विचार अपनाया गया था। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो ये है कन्याकुमारी। अगला है, इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो ये हो जाएगा जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा मूंगफली। अगला है, इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला है, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोषों से पानी खींच लेता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि? तो ऑप्शन नंबर सी उनकी पत्तियां छोटी हो। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो ये नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यू। अगला है, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? तो DDT। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पाट। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? तो ये हो जाएगा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा कैंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनिया हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो ये है दूध से आइसक्रीम बनाना, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है कांच का महत्वपूर्ण घटक है हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा लवण लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। तो ये 2 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, वे हैं विषाणु हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन का हिस्सा नहीं है? तो ये है कॉर्निया। कॉर्निया पाचन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, अस्थित का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए सी ए, जिसे कैल्शियम कहते हैं। अगला है, आकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन है। आकाश का, तो ये आकाश का प्रकीर्णन है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है? तो ये क्लोरोफिल। अगला है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक
बढ़ क्रमांक एक बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीटा कण। अगला है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, आकाशगंगा है तो ये क्या है? गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो ये हो जाएगा माइक्रो तरंगे। क्या हो जाएगा? माइक्रो तरंगे। अगला है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की निकटतम प्राणी है, तो ये है बंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। हमारा अगला है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन नंबर सी, CU। तो उठिया था आते हैं। कांच है एक प्रकार का अतिशक्ति द्रव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? सी, रिएक्टर। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोटर। ओजोन की परत हमारी रक्षा करता है, तो ओजोन की परत तो ये पराबैंगनी विकिरण से। अगला है, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी, मंगल। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है, ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली के प्रमेय पर। अगला है, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल में। अगला, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी, वर्षा का पानी। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्र। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। बीजों के अनुकरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सूरज की रोशनी। अगला, किस दूध में लैक्टोज शक्कर प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये बकरी के दूध। बकरी के दूध में लैक्टोज शक्कर की प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक
प्रक्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला, पौधे को जल उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका जल। कोशिका जल विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण। अगला प्रश्न है, द्विधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं तो 0 और 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थान पर हो सकता है? निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थान पर हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जलावन की लकड़ी। जलावन की लकड़ी। ऑप्शन नंबर ए, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। अगला, रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग सी, जिसका ए बी हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो क्या कहा जाता है कि यह एक मुक्त उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। अगला प्रश्न है, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थान पत्र होती है? तो ये नीला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये धातु नहीं है। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है? तो ये तांबा का घनत्व अधिक होता है। अगला, निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव वेग। अगला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य के तरंगदैर्घ्य क्षेत्रफल में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, 5000 डिग्री। अगला है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है तो ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉनियो। अगला है, गामा रे मूलतः होता है। गामा रे मूलतः होता है तो फोटोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरणा परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1/r/q की तरह। अगला है सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय अभिक्रिया। अगला है अभिक्रिया ए से बी में अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी बढ़ती है, तो अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है समतापीय मंडलीय ओजोन परत की प्राकृतिक विलय गर्त है, तो ये हो जाएगा फ्रीऑन्स। दोस्तों मैं बता दूं, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय में वीडियो की ये प्रीवियस ईयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ।